आर वॉइस आदमखोर भूल भुलैया। आदमखोर भूल भुलैया। जी हाँ, आदमखोर भूल भुलैया। मैं लखनऊ की भूल भुलैया की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उस भूल भुलैया के बारे में बताने जा रही हूँ जो आज से लगभग 3000 साल कब्ल जजीरा कोपट के नज़दीक बनी हुई थी, जिसमें एक आदमखोर जानवर पाला हुआ था। उसका सर बैल की तरह था और नाम था मिनोटूर। उससे एक कदीम लोक कहानी जुड़ी हुई है, जिसकी इब्तिदा यूँ होती है। एक बार का वाक़या है कि जजीरा कोपट के जालिम हाकिम मनपूस के बेटे का यूनान जाना हुआ और वो किसी वजह से वहीं कत्ल कर दिया गया। उस वक्त यूनान का बादशाह बहुत कमज़ोर था, इसलिए मनपूस ने उसकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसे इस शर्त पर माफ़ किया कि वो हर साल 12 नौजवान लड़के लड़कियां मिनोटूर नामी आदमखोर जानवर पर भेंट चढ़ाने के लिए भेजा करेगा। मरता क्या ना करता, उसने ये शर्त मंजूर कर ली और शर्त के मुताबिक हर साल 12 मासूम लड़के और लड़कियों को मौत के हवाले करता रहा। शाह यूनान का एक शहज़ादा भी था। जब वो जवान हुआ तो उसे इस बात का इल्म हुआ और बेजा और जालिमाना शर्त का इल्म हुआ। उसको इस बात से बहुत दुख हुआ। उस बाहिम्मत, निडर और बहादुर शहज़ादे ने इसी वक्त आदमखोर मिनोटूर को कत्ल करने का अज़्म किया और अपने बादशाह बाप से आइंदा खेप में जाने का इसरार किया। पहले तो बादशाह अपने शहज़ादे की ज़िद पर राज़ी ना हुए, लेकिन आखिरकार उनको अपने इकलौते बेटे की ज़िद माननी पड़ी। मुकर्ररा वक्त पर शहज़ादा अपने 13 साथियों को साथ जजीरे कोपट के हाकिम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त दरबार में हाकिम की बेटी भी एक आलीशान कुर्सी पर रौनक अफरोज़ थी। शहज़ादे की आंखों की चमक, चेहरे की रौनक और मासूमियत की ताब ना ला सकी। उसने उसी लम्हा शहज़ादे की जान बचाने का अपने आप से अहद किया। चूँकि शहज़ादा ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो लोग आदमखोर के पास एक एक करके भेजे जाएंगे, इसलिए उसने बादशाह की खिदमत में इल्तिजा की कि सबसे पहले इसी को आदमखोर के हवाले किया जाए। उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और वो कैद खाने में डाल दिया गया। उसी रोज़ रात के वक्त शहज़ादी दबे पाँव शहज़ादे के पास आई और बोली, मैं आज रात तुमको इस कैद से आज़ाद कर दूंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे मुल्क चलूँगी तुम्हारी रानी बनने के लिए। जब शहज़ादे का आदमखोर पर भेंट चढ़ने का वक्त करीब आया तो शहज़ादी ने उसे रस्सी का एक गोला दिया और हिदायत की कि जब वो भूल भुलैया में ढकेला जाए तो उसका एक सिरा दरवाजे से बांध दे और फिर धीरे धीरे धागे को छोड़ता हुआ अंदर जाए, और जब वो आदमखोर जानवर को कत्ल कर दे तो इसी धागे के सहारे बाहर निकल आए। अंदर बहुत बदबू होगी, उस बदबू से लोग बेहोश हो जाते हैं। तुम्हें अपनी नाक पर कपड़ा रखना होगा। आदमखोर के नथनों से बहुत डरावनी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर दिल की धड़कन बंद हो जाती है और उसका शिकार खुद ब खुद मर जाता है। इसी तरह आदमखोर को आसानी से शिकार मिल जाता है। तुम्हें इन सब बातों पर काबू पाना होगा और बड़ी हिम्मत और बहादुरी से उसकी गर्दन पर वार करना होगा। ये रोशनी देने वाला मोती अपने पास रख लो, इसकी रोशनी से तुम उसे अच्छी तरह से देख सकोगे। जब शहज़ादा रात के वक्त आदमखोर भूल भुलैया के अंदर ढकेल दिया गया तो उसने शहज़ादी की हिदायत के मुताबिक अमल करना शुरू किया। अभी वो अंधेरी भूल भुलैया में आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि उसे आदमखोर के सांस लेने की करख्त आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और पे दर पे उसकी गर्दन पर वार करके उसे कत्ल कर दिया। फिर उसी धागे के सहारे बाहर आ गया। इस तरह वो भूल भुलैया में गुम होने या बेहोश होने या आदमखोर का निवाला बनने से बच गया। उसके बाद शहज़ादा अपने 12 साथियों और शहज़ादी को लेकर अपने मुल्क वापस आ गया। दरअसल शहज़ादी की दानिशमंदी से ना सिर्फ वो आदमखोर मारा गया, बल्कि आइंदा मरने वाले कई मासूम बेकसूर नौजवानों की जान बच गई। बकौल शहज़ादी, मुश्किल हालात में तदबीर, सूझबूझ, समझदारी, हिम्मत और हौसला काम आता है, ना कि गुस्सा और ताकत।